तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मिस्टीरियस कन्ना इज डेविल सी इजी एपिसोड नंबर 2। वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक कन्ना नाम की डीमन अपने दुनिया से ह्यूमन वर्ल्ड में आई है, और वो ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए आई है क्योंकि उससे अपने दुनिया का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में आई है ताकि वो इंसानों का रूह खा सके। और तभी कन्ना की नजर पड़ती है योजी नाम के एक लड़के पर, और कन्ना ना उसे खाने के लिए अपना पूरा मूड बना ली होती है। बट योजी वहां पर बोलता है कि यही तो मेरा सपना था कि मुझे एक डीमन खा जाए, और बंदा ना वो उसके प्यार में पड़ जाता है। और यहीं से एपिसोड 2 शुरू होता है, जहाँ पर हमें कन्ना का घर दिखाया जाता है। और कन्ना के डैड कह रहे होते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में कन्ना ठीक तो होगी ना, क्योंकि मैं उसके फादर होने के नाते मुझे चिंता हो रही है। तभी वहां पर एक डीमन बोलती है, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। डैड उससे बोलते हैं कि तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। वो लेडी बोलती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं कन्ना लेडी की पूरी सेवा करूंगी। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कन्ना ना सोकर उठती है, और वो ना अपने कपड़े पहन के एक जादुई दरवाजे से बाहर आती है, और वो अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग बोलती है, और उसके मॉम डैड और उसका छोटा भाई उसे भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि कन्ना ने उन सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिससे वे लोग उसे बड़ी बेटी मानते हैं। आगे कन्ना स्कूल जा रही होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी घर वापस आना, पर तभी वे सब नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी तो कोई बेटी ही नहीं थी। तो हमें पता चलता है कि कन्ना का जादू ही ना कुछ ही देर तक के लिए रहता है, और कन्ना ना फिर से उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। आगे कन्ना बाहर आते हुए कह रही होती है कि इंसानों के साथ खेलना काफी इजी है, और वो मेरे लिए बस एक खाना है। पर तभी वहाँ योजी आकर बोलता है कि तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो। कन्ना हैरान होते हुए बोलती है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योजी बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। कन्ना बोलती है, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ। योजी बोलता है कि मैंने इसके बारे में क्लास टीचर से पूछा और उन्होंने बता दिया। आगे योजी बोलता है, तो चलो फिर हम साथ में स्कूल चलते हैं। कन्ना बोलती है, हाँ तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें भाग के चलना होगा। और कन्ना ना भागते हुए कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम थक जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं थकूंगी क्योंकि मैं एक डेविल हूँ। बट वो कुछ ही देर दौड़ते दौड़ते थक जाती है। कन्ना बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी कमजोरी ही मेरी स्टेमिना है। तभी वहाँ योजी आकर बोलता है, क्या तुम थक गई हो, और उसे पानी पीने के लिए देता है। और वो बोलता है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा देना। और ये सुनकर कन्ना अपने मन में बोलती है, ऐसे तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और वो ना सारा पानी पी जाती है और बोतल को फेंकते हुए बोलती है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डीमन कह रही होती है, पता तो यहीं का है। और इधर कन्ना कह रही होती है, तुम्हें मेरे से थोड़ा दूर होकर चलना चाहिए। तभी वो डेविल ना उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ भागते हुए आती है, पर कन्ना ना उसको देखते ही उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके भाग जाती है। आगे कन्ना उसे एक रूम में लाकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो डीमन बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ। पर तभी उनके पीछे योजी आकर बोलता है कि ये कौन है। कन्ना बताती है कि ये मेरी बचपन की पर्सनल केयर टेकर है और इसका नाम एम्मी है। एम्मी बोलती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। कन्ना अपने मन में बोलती है कि अम्मी को गलत रिश्तों से कोई भी दिक्कत नहीं होता, और मुझे पूरा यकीन है कि योजी उसके फुसलावे में आ जाएगा। और कन्ना ना योजी से बोलती है कि तुमसे जितना हो सके तुम्हें इसे दूर रहना है। तभी एम्मी बोलती है कि आखिर ये लड़का है कौन। पर तभी एम्मी नोटिस करती है कि उसका स्टोन काफी ज्यादा ग्रीन है। ये देखकर वो योजी को नीचे गिराते हुए बोलती है कि अब मुझे तुम्हें टेस्ट करना ही होगा। कन्ना बोलती है, नहीं मैं तुम्हें इसे खाने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। एम्मी बोलती है, पर उसे थोड़ा सा ही खाने से क्या हो जाएगा। कन्ना हिचकिचाते हुए बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर ना एम्मी हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या कहा बॉयफ्रेंड। एम्मी उसे झिझोड़ते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में सब जानना है। कन्ना बताती है कि अभी हम साथ में घर जाना ही शुरू किए हैं। एमी बोलती है कि तुम्हें उसे और पास आने देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए, और अगर तुम देर करोगी तो मैं उसे छीन लूंगी। बट योजी बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कन्ना सेंपाई से ही प्यार करता हूँ। और ये सुनकर कन्ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी एमी उससे बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब मुझे भी शामिल कर लो। योजी कन्ना से बोलता है कि क्या अब मैं पॉपुलर हो गया हूँ। कन्ना बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब नेक्स्ट सीन में कन्ना देखती है कि लड़के और लड़कियां जमीन पर गिरे हुए हैं, और उनके चेहरे पर काफी ज्यादा स्माइल दिख रही है। कन्ना उस तरफ भागना शुरू कर देती है जिस तरफ वो गिरे हुए हैं। तभी कन्ना अपने क्लास का गेट खोलती है और वो हैरान हो जाती है, और वो सेंसे से बोलती है, सेंसे आप ये क्या कर रही हैं। बट सेंसे वहाँ पर शर्म के मारे भाग जाती है। और आगे एमी कन्ना को गुड मॉर्निंग बोलती है। कन्ना उससे बोलती है कि मेरे खाने पर नजर मत डालो, मैंने उन्हें स्वस्थ बनाया है। एमी बोलती है, ये तुम्हारे साथ हमेशा होता है जब तुम देरी करती हो, और मैं बस उनके तरफ ही जाती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि हर इंसान में बहुत सारी खासियत होती है। कन्ना अपने मन में बोलती है कि एमी सिर्फ लोगों की अच्छी बातें ही देखती है, और भले ही वो थोड़ी सी लापरवाह है, लेकिन वो हमेशा से काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। तो आगे कन्ना ना उसके ऊपर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगती है। एमी बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ। पर तभी कन्ना उससे पूछती है, क्या तुम्हें योजी अच्छा लगता है। एमी बोलती है, मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सिगरेट है। कन्ना उससे बोलती है, नहीं तुम्हें ये बताना ही होगा। एमी उससे बोलती है, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है। कन्ना बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आगे कन्ना कह रही होती है कि अगर मेरी नजर उसके
ऊपर से हटी तो वो उसके जाल में फंस जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगले सीन में कन्ना योजी से बोलती है तुम्हें बस नजर रखना है जो भी लड़का डिसिप्लिन तोड़ता है, और वो अपने मन में कह रही होती है कि ऐसे हम साथ रहेंगे तो मुझे एमी की कोई चिंता नहीं है, और तुम ये मत भूलना कि तुम मेरे शिकार हो। आगे एक लड़की बहुत सारा पेपर्स लेके कहीं पे तो जा रही होती है, पर तभी वो अचानक से जमीन पे गिर जाती है। योजी उसे उठाते हुए बोलता है तुम ठीक तो हो ना। योजी उससे बोलता है तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर तभी कन्ना उससे बोलती है क्या तुम ये सब अभी अकेले कर लोगी, क्योंकि अभी हम बिजी हैं। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, और ये बोल के वो चली जाती है। कन्ना योजी से बोलती है ये मत सोचना कि मैं जेलसी फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एमी ना उन दोनों का पीछे से पीछा कर रही होती है। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और वो योजी से टकरा जाती है। योजी उसे पकड़ के बोलता है मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा देख के चलना चाहिए था। तभी कन्ना चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी हमें इधर भी जाना है। पर तभी एक लड़की सीढ़ी पे से गिरते हुए आती है, बट योजी उसे कैच कर लेता है और वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। और तभी कन्ना चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम लड़कियों के हीरो बनने के लिए पैदा हुए थे, और क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। योजी बोलता है हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। कन्ना बोलती है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें इतनी समझ है। पर तभी उसके फोन पे मासिरो नाम के लड़की का मैसेज आता है। कन्ना उससे पूछती है ये कौन है। योजी बताता है कि वो मेरी क्लासमेट और बचपन की दोस्त है, और मासिरो ना मैसेज में बताती है कि मैंने कुछ बनाया है लेकिन ज्यादा बन गया है तो तुम यहाँ आके लेके जा सकते हो। योजी बोलता है ऐसे तो मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। कन्ना उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाकर उसके काबू में मत हो जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। योजी उससे बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो। कन्ना उससे बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। आगे कन्ना बोलती है तुम्हें पता है ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, तो तुम मेरे अलावा इधर उधर ध्यान नहीं दे सकते। पर तभी योजी बोलता है कि जब आप जलन महसूस करती हैं तो काफी ज्यादा प्यारी लगती हैं, और ये बोलते हैं वो ना उसे सहलाने लग जाता है। कन्ना बोलती है इस तरह मेरा गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला। आगे एमी उन्हें दूर से देखते हुए कह रही होती है अगर इसके बारे में मास्टर को पता चला तो क्या होगा, और वैसे जब मैं उसकी चेहरा देखती हूँ तो मन करता है कि मैं उसकी मदद करूँ, लेकिन वो बोलती है खैर जो भी हो मैं तो यहाँ पे अपने तरीके से मजे करने वाली हूँ। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।